आने वाले टाइम में इंटरनेट पूरा बदल जाएगा। पिछले 10 या 20 साल से आप जिस इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएगा। मतलब शुरुआत में वेब 1.0 था, फिर 2.0 देखने को मिला और अब आने वाला है 3.0। लेकिन इसका मतलब क्या है? साथ ही बात करेंगे वेब 3.0 में क्रिप्टो, मेटा और एनएफटी की। इन सब चीज़ों को डिबंक करने वाले हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएंगे। और फ्यूचर में कैसे इंटरनेट देखने वाले हैं, क्योंकि 10 या 5 साल में आप इंटरनेट को पूरा बदलते हुए देखोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहले बात करें इंटरनेट की शुरुआत की तो सर टिम बर्नर्स-ली उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। साथ ही ईमेल की भी शुरुआत हुई थी। इसके लिए एक सिंपल मेल प्रोटोकॉल बनाया गया था। मतलब कि एक ईमेल क्लाइंट से दूसरे ईमेल क्लाइंट तक कैसे ईमेल भेजी जाए। जो वेब 1.0 था वो एक बेसिक से सिंपल कंसेप्ट, जैसे आप एक कंप्यूटर चला रहे हो और कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो तो उसे आप जो डेटा है वो वेबसाइट जो प्रोड्यूस करती है उसे सिर्फ देख सकते हो, आप उसमें कुछ इनपुट नहीं कर सकते हो। वेबसाइट का क्रिएटर है जो उसने डाला है वही देख सकते हो, उसमें अपना कुछ पोस्ट वगैरह डालने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आप इंटरनेट पर कुछ डालना चाहते हो तो आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती, तभी अपने कंटेंट डाल पाओगे। और दैट्स ऑल वेब 1.0। अब इसमें प्रॉब्लम थी कि अगर कुछ कंटेंट इंटरनेट पर पोस्ट करना चाहते हो तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको, फिर इंटरनेट पर डाल पाओगे और फिर सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा और सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा था। और इंटरनेट पर कंटेंट डालना पहले बहुत महंगा पड़ता था और इसी महंगाई को कम करने के लिए वेब 2.0 का इन्वेंशन हुआ। वेब 2.0 का बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक, जो मार्क जकरबर्ग ने बनाई थी वेबसाइट के रूप में। अब इस वेबसाइट में ऐसा था कि यूजर्स अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं, जिसे लॉगिन करके वो डाटा पुट भी कर सकते हैं, कोई आर्टिकल, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सबसे बेस्ट यूट्यूब भी इसका एग्जांपल है। अब आप सभी को पता होगा यूट्यूब ऐसी वेबसाइट है जो खुद कंटेंट नहीं बनाती। यूट्यूब पर जो यूजर्स हैं वो वेबसाइट के लिए कंटेंट बनाते हैं, इसलिए कंटेंट क्रिएटर की वैल्यू है और इतनी आसान और सिंपल हो गई है कि कोई भी किसी टाइम भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है और पूरी दुनिया में फैला सकता है। ये कंसेप्ट 2.0 का था, इससे सोशल मीडिया की हिट साबित हुआ। अब ऐसी बातें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब आया था, साथ ही टिंडर भी। यही कहानी है वेब 2.0 की, लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। फर्स्टली, अगर आप कोई कंटेंट डालते हैं इंटरनेट पर तो आपके अधिकार उससे खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे मैं वीडियोस डालता हूं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब चाहे तो इस वीडियो को डिलीट, ब्लॉक या रखना चाहे तो रख सकता है और वायरल करना चाहे तो वायरल भी। मतलब अब ये यूट्यूब की प्रॉपर्टी है। ऐसा ही फेसबुक, ट्विटर के साथ भी है। इन भी एप्स पर आप लिख सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे प्रॉब्लम आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लोग कुछ ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो वो उन्हें मिल नहीं रही, या यूजर्स कुछ दिखाना चाहते हैं तो ब्लॉक हो गई या सेंसर्ड हो गई। अब ये वेब 2.0 पैसे कहाँ से कमाता है? तो एड्स के थ्रू पैसे कमाए जाते हैं और यूजर्स को डेटा लेकर ट्रैक किया जाता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वेब 2.0 की। लोग डेटा तो डाल रहे हैं लेकिन इंटरनेट पर उनकी कोई अधिकार नहीं है अपने डेटा पर सारे अधिकार बड़ी वेबसाइट्स के ओनर को मिल जाते हैं। इसीलिए अब एंट्री होती है वेब 3.0 की। इससे लगता है आपका डेटा, इंटरनेट और पावर जो वो बड़ी कंपनीज यूटिलाइज कर रही है, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़न, उनकी पावर अब जिसका डेटा है उसी के हाथ में आ जाएगी। अब वेब 3.0 एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर्स की चेन, कोई उसकी सेंट्रल सर्विस की आइडेंटिटी नहीं होती। यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो यहाँ होते हैं। सभी चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कोई डेटा एक जगह स्टोर नहीं होता, उसकी मल्टीपल कॉपी यहाँ स्टोर होती है। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आपने अगर टोरेंट यूज़ किया है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें भी किसी की फाइल एक सर्वर पर नहीं रहती, अलग अलग सर्वर पर होती है, जिससे आप डाउनलोड करते हैं तो वो उस टाइम पर अपलोड भी हो रही होती है। मतलब जितना डाउनलोड उतना अपलोड, जो वेब 3.0 का एग्जाम्पल है।
अब ब्लॉकचेन का नाम सुनकर क्रिप्टो की याद तो आती ही होगी, तो वो वाली वीडियो आ गई है। आई बटन में वीडियो का लिंक आ गया होगा, जाकर देख लेना, लेकिन बाद में। इसमें कंप्यूटर का नेटवर्क वो ब्लॉकचेन में मेंटेन करते रहते हैं। सबके पास लेजर होता है और सबको हिसाब रखने के लिए किस अकाउंट में कितना बिटकॉइन है ये यूज़ करना होता है। ये सेंट्रल आइडेंटिटी ना होते हुए भी ब्लॉकचेन में जुड़ी हुई है। अब यही चीज़ इंटरनेट में होगी वेब 3.0 की वजह से। इससे यूज़र्स का डेटा एक सर्वर पर नहीं रहने के बजाय मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रहेगा। लोग कुछ भी पोस्ट कर पाएंगे और खुद से एक्सेस कर पाएंगे उस सारी चीज़ को। जो पावर बड़ी इंटरनेट कंपनीज़ के पास थी वो इससे यूज़र्स के पास आ जाएगी। अगर वो कोई कंटेंट पोस्ट करे तो उसी की प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है NFT का। तो ये एक आर्ट वर्क की तरह है जिसमें डिजिटल ओनरशिप मिलती है आपके कंटेंट की। यहाँ फिजिकल गुड्स की भी ओनरशिप मिल सकती है, जैसे आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी ऑन करते हो, मतलब यहाँ पेपर्स मेंटेन किए जाते हैं। अगर उन्हें NFT में डाल दे तो जिसे फ्रॉड कर पाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में होते हैं। इसकी मल्टीपल्स कॉपी होने के कारण ऐसा होता है। ये वेब 3.0 की एक सही पावर लोगों के हाथों में आ सकती है जो उनके पास आज से पहले नहीं थी। अब बात करें मेटावर्स की, तो आप VR हेडसेट से एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाओगे सीधे ही। इससे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट ही होगा लेकिन 3D मॉडल का पार्ट होगा, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जिस पर फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज काम कर रही है। इससे भी अभी बड़ी कंपनीज ही ऑन कर रही है, लेकिन वेब 3.0 को पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क में मेटावर्स भी होगा। फ्यूचर में लोगों की एक डिजिटल अवतार होगा जो लोगों की ऑनलाइन करेंसी होगी, जो वेब 3.0 का कंसेप्ट है। इससे कोई एक इंसान पूरे इंटरनेट को ऑन नहीं कर पाएगा। जिसका कंटेंट है या साइट है या फिर कोई भी चीज़ें ऑनलाइन है, जो उसकी सारी पावर आप सभी के पास होगी। अब कुछ बड़े लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं। इलोन मस्क ने भी कहा है कि ये एक अर्ली कंसेप्ट है और लोग बता रहे हैं कि इसको कोई फ्यूचर नहीं है। अभी इसको 20 से 15 साल लग जाएंगे, बहुत आगे की चीज़ है, शायद अभी ये आपको देखने को ना मिले। अब देखने वाली बात ये है, क्या लोग अपने डेटा ऑन कर पाएंगे या फिर ये बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज ही इसे ऑन करेंगी। लेकिन जो पावर अमेज़न, गूगल, फेसबुक इन बड़ी कंपनीज के पास है वो ये लोगों को देना नहीं चाहते। इसे थोड़े बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। देखते हैं क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।